So dear students, in this video I will discuss how to find given number of rational numbers between two given rational numbers. So let us take questions. First is find five rational numbers between 2/7 and 5/9. So these are two given fractions, two rational numbers, and between these two we have to find five rational numbers. So first of all, you should note that here denominator is different. The first step is making their denominator same. So let a equal to 2/7, b equal to 5/9. These are two rational numbers. So first find LCM of 7 and 9. 7 and 9. Find LCM of these two numbers, starting with 3 prime factors. 3 3 is 9, again 3, 3 1 is 3, now 7. So now LCM of 9 and 7 is 3 into 3 into 7, that is 9 into 7, 63. So now you will make each denominator same. So a is equal to 2/7. So now 7 should be multiplied by which number? So that we get 63. So hide this 7. What you will left with? 3 into 3, that is 9. So multiply by 9 in the numerator and denominator, you will get 18 by 63. Is this clear? Just if your 7 is to be hide 7, and then remaining number you have to multiply. Similarly for B, number is 5/9. So now here 9 is there, so 9 means these two 3's you can hide, and now what is left? 7. So 7 will be multiplied in each numerator and denominator. So it is 35 by 63. So this is the first step, finding LCM and then making their denominator same. तो अब तक हमने क्या किया? दो रेशनल नंबर आपको दी हुई है क्वेश्चन में, 2/7 और 5/9. इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है. यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है. जब अलग अलग है तो उसका एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम फाइंड कर लीजिए इसका. जैसे यहाँ पर आ गया आपका 9 और 7 का एलसीएम 63 आ गया. अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में दोनों फ्रैक्शंस जो दी हुई है उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. जैसे यहाँ पर 2/7 दिया है, तो 7 में क्या मल्टीप्लाई होना है जिससे कि वो 63 हो जाए? तो यहाँ पर आप इजीली 7 को हाइड कर लीजिए. आप 7 को छुपा लेंगे तो क्या बचा आपके पास? 3 into 3 9, मतलब 9 मल्टीप्लाई होना है. तो 9 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 by 63. ऐसे बी दूसरा फ्रैक्शन लीजिए 5/9. अब यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 में क्या मल्टीप्लाई होना है? तो 9 का मतलब 3 into 3 को छुपा लीजिए आप. क्या बचा? 7, मतलब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 35 by 63. तो ये आपका क्वेश्चन मोस्टली आधा से ज्यादा हो गया है. अब थोड़ा सा और इसमें करना है आपको. So now required numbers between A and B are, now A is 18 by 63, B is 35 by 63. So 18 और 35 इसके बीच में आपको 5 नंबर्स फाइंड करना है. ये चेक कर लेना है कि इसका डिफरेंस आपका 5 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 6 होना चाहिए. एटलीस्ट डिफरेंस 6 का होना चाहिए इसमें. 18 और 35 का डिफरेंस कितना है? 17 है. क्लियरली इट इज मोर देन 6. तो ये चेक कर लेंगे आप पहले. तो इसके बाद आप जब डिफरेंस है आपके पास ऑलरेडी इतना चाहिए आपको, मतलब 5 नंबर चाहिए तो 6 का डिफरेंस चाहिए. यहाँ पर तो 17 का डिफरेंस है, तो आसानी से नंबर ले सकते हैं आप 18 के बाद. मतलब 19 by 35. Next 20 by 35. Then 21 by 35. 22 by 35.
23/35, ये 5 नंबर्स हो गई। अब इसमें आप जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर ये 20/35 दोनों सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, और बाकी नंबर्स में आप चेक कर लीजिए कोई डिवाइड होने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर यही होगा। आंसर इज 19/35, 4/7, this 21/35, 22/35, 23/35। अब इसमें आगे आप आगे भी चल सकते थे क्योंकि लास्ट में 35 है, 24/35 भी ले सकते हैं, 25/35 भी। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर आपका कोई जरूरी नहीं कि यही, कोई आगे के नंबर भी ले सकता है। कोई 21 से स्टार्ट करेगा तो 21, 22, 23, 24, 25 तक जाएगा वो, मतलब मोस्टली आप 34 तक जा सकते हैं। किस तरह से? So mainly in this method, after making the denominator same, what you have to do, just check the difference between the numerator. If difference should be one more than the number, 5 numbers are required, so difference should be 5 plus 1, that is minimum 5 plus 1, 6 difference should be there. And here difference of 18 and 35 is clearly 7, 18, 35 minus 18 is 17, so clearly it is more than 6. So you will in this way, and then write the numbers between 18 to 35, 19, then 20/35, 21/35, 22/35, 23, and where these can be simplified, simplify them, otherwise this is your answer. So now we come to next question of this type. So there is one mistake here, because LCM was 63. So all these numbers should be 63. So correct this. All these numbers should be 63. 19/63, 20/63, 21/63, 22/63, 23/63. And now check this where you can simplify, because LCM was, because your starting number was 18/63, last number was 35/63. This was A, this was B. So between these you have to write 63 will always remain, and now you can simplify this wherever you can simplify. Check here, you can simplify only this one. So 19/63, 20/63, 21/63 is 1/3, so it is 1/3, 22/63 as it is, and 23/63. In this way you can write the answer. So now we come to next question. So note down this question, and then we come to the next question. That was a mistake, we write 35 here. Next question is, find 5 rational numbers. Question number 2, find 5 rational numbers between -7/9 and -2/5. 5 rational numbers required between these two numbers. Now here both numbers are negative, so something different from previous question. But first point you have to notice here that what about the denominator? Denominator is different, therefore first of all you have to make them same. So what is LCM of 9 and 5? 5 and 9 LCM. Start with prime factors. 3 3 is 9, again 3 1 is 3, then 5 1 1. So now LCM of 9 and 5 is 3 into 3 into 5, that is 45. So LCM is 45. And now take one number as let AB -7/9, and now you have to make 9 45. So what you should multiply?
hide this 9, these two 9, 3 will be hidden, and then you will get 5. So 5 will be multiplied. So this will become minus 35 upon 45. This is A. Similarly, other number is B. That is minus 2 by 5. So now here also you have to get 45. So now hide 5. What you are left with? 3 to 3. 9 is multiplied. So multiply 9 in the numerator and denominator, minus 18 by 45. So now denominator is same. So next step is writing the numbers between them. But in case of negative numbers, you have to be careful that negative numbers are like this, because if you show them on number line like this, suppose here it is 0, then A is here minus 35, B, so A may be here say, and B is here. A means minus 35 by 45, and what is B? Minus 18 by 45. So now you know that negative numbers, you have to write numbers between them. From 18 you can increase like this numerically. So required numbers between A and B are, A means A is your first number, minus 7 by 9, converted like this. So you can write after this what will come up, minus 18, it will be minus 19 by 45, then minus 20 by 45, then minus 21 by 45, minus 22 by 45, minus 23 by 45. You can continue this up to minus 34 by 45. And where you can simplify like minus or minus 19 by 45, it will remain same. Minus 20 by 45 you can simplify, 5 4 ja 20, 5 9 ja, minus 4 by 9. Then 21 by 45 also you can simplify, 3 7 ja, 3 15 ja, minus 7 by 15. 22 by 45 no change, minus 22 by 45. 23 by 45 same as it is, minus will remain, minus 23 by 45. So these are numbers between minus 18 by 45 to minus 35 by 45. So in this way all numbers will be negative from this to this. तो देखिए अब इस क्वेश्चन में दोनों नंबर आपको नेगेटिव दी हुई है. पहला काम वही देखना है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे. 9 और 5 का एलसीएम आपने फाइंड किया, 45 आया. और 45 कैसे बनाना दोनों में, जैसे 9 को हाइड कर लीजिए आप वहाँ पे एलसीएम वाले टेबल में, और वहाँ पे 5 बचेगा तो 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप. अगर आप 5 हाइड करेंगे तो 9 बचेगा, 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए. इस तरह से दो नंबर मिल गए आपको. और नंबर आप दिखा देंगे इजीली तो आपको, क्योंकि यहाँ पे भी आपको माइनस 35 से माइनस 18 तक जाना है. तो अगर पॉजिटिव नंबर होती तो 35 से आगे चलते आप, निगेटिव है तो यहाँ से आपको चलना है, ये ध्यान रखना. तो माइनस 18 के बाद माइनस 19, माइनस 20, माइनस 21, माइनस 22, माइनस 23, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 45 सबका. अब जहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कर लीजिए. जैसे पहले तो वैसे ही रहेगा माइनस 19 बाई 45, दूसरा आपका माइनस 4 बाई 9 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45. थर्ड वाला भी चेंज हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 15 जा 45, माइनस 7 बाई 15. नेक्स्ट इज माइनस 22 बाई 45, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. 23 बाई 45 नो चेंज. तो इस तरह से ये आपका ये आंसर हो जाएगा. और इसमें भी आपके और भी आंसर पॉसिबल हैं, जैसे आप इसके आगे भी जा सकते हैं. माइनस 19 से शुरू किया, माइनस 23 तक आ गए, आगे माइनस 24, माइनस 25, माइनस 26, माइनस 27, माइनस 34 तक आप ऐसे लिख सकते हैं. और डिफरेंस यहाँ पे आपको यहाँ भी देख सकते थे आप, डिफरेंस कितना चाहिए था आपको. माइनस 35 और 18 का डिफरेंस कितना है, माइनस 35 और माइनस 18 का डिफरेंस आप फाइंड कर लीजिए. ये डिफरेंस जितना नंबर आपको चाहिए उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 6 का डिफरेंस कम से कम चाहिए. यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका आएगा माइनस 35 प्लस 18, ये भी आपका माइनस 17 आ रहा है, मतलब माइनस तो आप छोड़ सकते हैं, 17 आ रहा है, इसलिए इजीली आपका हो जाएगा. डिफरेंस कम आएगा तो फिर और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इस तरह से ये क्वेश्चन इस टाइप का, जहाँ दो नेगेटिव नंबर है इसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो.